स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। स्वामी जी कुछ आपके जीवन के कुछ व्यक्तिगत जो चीजें हैं वो पूछ लें आपसे? पूछ लो भैया, पूछना तो कुछ पूछ लो। संकोच तो नहीं होगा आपको? मुझे कोई संकोच नहीं या बताने में कुछ ऐसा तो बिल्कुल लगेगा कि नहीं। इन बातों को मैं नहीं बताना चाहूंगा, मैं नो छिपा नो रहा नो हूं। नो नो, आप कुछ भी पूछिए, छिपाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। स्वामी जी ये जो नेचुरोपैथी की चिकित्सा आप करते हैं, हाँ काफी समय से आप शिविर करते आ रहे हैं। बहुत लंबा समय हो और गया। लोग भी आते रहते हैं। हाँ आते ही आते हैं। जान पहचान भी काफी हो गई होगी। हाँ पहचान तो बढ़ती है, स्वाभाविक है। बड़े बड़े लोग भी आपके कांटेक्ट में होंगे। हाँ छोटे बड़े सभी हैं। तो स्वामी जी पर एक बात है, पहले ही बता देता हूँ, छोटे बड़े सभी हैं लेकिन सब बराबर है मेरे लिए। हाँ वो बात तो ठीक है स्वामी जी। ये भी ध्यान रखना। वो बात तो ठीक है, पर ये बताइए कि कुछ जोड़ तो काफी लिया होगा फिर? हाँ हाँ बहुत जोड़ रखा है, आप जैसे नौजवान जोड़ रखे हैं हमने। नहीं नहीं ये बहुत बात नौजवान जोड़ रखे हैं। अरे बहुत सारे प्यार जोड़ रखा है लोगों का, जनता का हमने बहुत जोड़ा हुआ है। प्यार तो ठीक है, पर धन संपत्ति, जमीन जायदाद, आश्रम आदि भी कुछ? नहीं ये तो आश्रम एक है, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। समझे आप सत्य कह रहे हैं ना कि अभी तक कोई ऐसा रहने का ठिकाना भी नहीं? मेरा नाम स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती है और पहले नाम था योगाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा। इस नाम पर पूरे संसार में कहीं पर भी कोई भूभाग नहीं है। और रही बात यह कि जितना कमाया है, मैं जितना समाज से लेता हूं उसमें तो बस देता ही देता हूं, ये समझ लीजिए। कोई मकान नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई आश्रम नहीं है। तभी तो कहा रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। तो अभी जो आप शिविर लेते हैं, हाँ तो ये कहाँ कैसे स्थान पे लेते हैं आप? नहीं स्थान तो क्या है, जैसे तपोवन आश्रम में आश्रम वासियों के सहयोग से यहाँ शिविर लगता है, तो जो भी पैसा आता है इनको चला जाता है, खर्च निकल जाते हैं। पेट्रोल का खर्च निकलता है, पर थोड़ा बहुत खर्च ही निकलता है। और अगर जब शिविर नहीं होते तो उस बीच में जो थोड़ा बहुत आ जाता है तो उस बीच में खर्च निकलता है। चलिए, आश्रम, जमीन जायदाद तो लोगों को दिखती है, साक्षात दिखती है, हाँ है, उसको ढो के नहीं फिर सकते हैं अगर है ही नहीं कुछ भी देंगे। लेकिन बैंक बैलेंस तो बढ़िया कर लिया होगा स्वामी जी। तो इसके लिए तो ईडी को भेज दो मेरे यहाँ। ईडी को भेजो, सीबीआई भेजो, और रिटर्न वाले से जो आते हैं ना सारे सबको भेजो। एक अकाउंट बताएंगे सारे, ये सब अकाउंट बताएगा कि क्या इकट्ठा किया है क्या नहीं किया है। ये तो मैं जानूं और परमात्मा जाने या बैंक वाले जाने। लेकिन चाहता तो अब तक बहुत कुछ कर लेता, लेकिन ऐसी कभी इच्छा भी नहीं रही कि किसी को। अभी आपने मुझसे कहा था बड़े छोटे बड़े सभी प्रकार के लोग आ गए होंगे, मुझे समझ गया था कि बड़े बड़े सेठ हमारे संपर्क में आए होंगे, लेकिन मेरे शिविर में जो भी व्यक्ति आया सबका शुल्क एक ही रहता है। ये पता है आपको? जी स्वामी जी, हमने देखा है। यहाँ शिविर में 10,000 लेंगे तो 10,000 सबसे 10,000 है। वहाँ पर अगर 12 है तो 12 ही है। तो एक पैसा भी किसी से बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिया जाता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई इतने पर भी कोई ऐसा व्यक्ति आ गया कि जिसके पास ना नहाने को है ना खाने को है, जो थोड़ा बहुत होता है, या तो किसी को सहयोग के लिए बोलता हूँ या भैया फिर मैं अपने पास से कर लेने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी सुन के। लोगों में ना थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, अरे इन्होंने तो ये कर लिया होगा, वो कर लिया होगा। नहीं, लेकिन आप उसके लिए ना जनता को बिल्कुल बेबाक होकर के बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए। और अगर मेरे पास में थोड़ा बहुत होता भी तो वो मेरी दृष्टि में समाज में काम आ रहा होता। अभी भी 1 कुंटल कुछ चावल कहीं दे दिया, 1 कुंटल कहीं दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, कहीं वस्त्र बांट दिए, अभी भी लगा ही रहता हूँ कुछ करने में। ठीक है स्वामी जी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और हमको ऐसे लोगों को सहयोग करना चाहिए, हमें आगे बढ़ के उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। अगर हमारे पास देखिए, अगर कोई कारोबारी है, व्यापारी है,
अकूत धन संपदा हमारे पास होती है, बहुत सारा ऐश्वर्य होता है, लेकिन ऐसी सद्बुद्धि हमारे पास नहीं होती है कि उसका कहाँ पे व्यय करें। लोग मर जाते हैं, सारी चीज़ें वैसी रह जाती हैं। मैं तो समाज में कुछ जो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, उनका बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, उनका पूरे खुले दिल से उनका सहयोग करना चाहिए। पुण्य के भागी तो बनते ही बनते हैं, अपने जीवन में जो हम चाहते हैं उसकी तरफ भी थोड़े से हमारे कदम बढ़ते हैं। बीच में ही रोक के एक बात कहना चाहता हूँ। आज परमात्मा ने और मेरे गुरुजी ने, मेरे गुरुदेव जिन्होंने मेरा निर्माण किया, इतनी जानकारियाँ, इतना अनुभव, अभ्यास करते करते इतना अनुभव आ गया है, आज कोई भी रोग हमारे लिए रोग नहीं रहा। मतलब वो ऐसे समझो, हंसी खेल से जैसा समझो, यूं ही फटाफट ठीक होते चले जाते हैं। लेकिन मेरी भावना क्या है, मैं ये चाहता हूँ अगर जनता साथ दे, समर्थन दे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में एक बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर एक जागृति अभियान चलाना चाहते हैं, ताकि लोग जो दवाइयाँ खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, भाई दवाइयाँ खाएं, इंजेक्शन लगवाएं, सिरप पर सिरप पिए चले जाएं, टेस्ट पर टेस्ट हो जाए, वो चलो ठीक तो हो जाए कम से कम भला आदमी। एक आदमी की जिंदगी भर के लिए माथे पर मंडी कि तेरी शुगर ठीक नहीं हो सकती, तो मेरे पास भेजो, कितनी ही शुगर बढ़ गई हो। एक बार तो एक व्यक्ति आए थे जो 80 यूनिट एक बार में इंजेक्शन इंसुलिन लेते थे और दिन में 3 बार लेते थे, मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा। तो उनका 1 सप्ताह में ठीक हो गया और शुगर ठीक होगी पूरी तरह से। ऐसे 1-2 नहीं है, बड़ी तादाद में लोगों ने लाभ उठाया है। तो अगर मैं जनता से लूट रहा होता तो वाणी में वो दम नहीं होता और ना ही वो काम करने की शक्ति, वो ऊर्जा नहीं होती। सत्यता बोलती है, सत्य जो जीवन होता है ना, वहाँ से आवाज़ निकल के आती है। धन्यवाद। देखिए, इनका नाम है स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती और ये लगे हैं अपने अभियान पर। लेकिन विडंबना की बात है, अभी तक इनके पास कोई अपना स्थान नहीं है, कोई ऐसी एक जगह नहीं है जहाँ पे ये स्थिर होकर अपने कार्य को कर सके। इनके पास प्रतिभा है, अनुभव है, ज्ञान है, वो चीज़ें हैं जो समाज को लाभ दे सकती हैं, जो रुग्ण समाज को स्वस्थ कर सकती हैं। लेकिन विडंबना है कि कोई ऐसा सहयोगी नहीं मिला, कोई ऐसा दानी नहीं मिला जो इसको प्रमोट कर सके, इसको आगे बढ़ा सके। तो आप सभी से अपेक्षा क्या, निवेदन कर सकते हैं कि स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती जी का सहयोग करें। यदि आपके पास, आप जैसे भी सहयोग कर सकते हैं, यदि भूमि है तो भूमि दान कीजिए, धन है तो धन दान कीजिए और स्वामी जी के इस मिशन में अपना एक योगदान दीजिए। आप देखिए, आप अपने जीवन में अवश्य परिवर्तन पाएंगे, अवश्य परिवर्तन पाएंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।